नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आज गोड्डा जिले के राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर महगामा पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री विधायक समेत तमाम पदाधिकारी भी शामिल हैं, जहां मुख्यमंत्री की ओर से कई योजनाओं का उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास की सौगात गोड्डा और देवघर की जनता को देने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उत्साहवर्धन के साथ ग्रामीण पहुंचे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गोड्डा जिला के कार्यक्रम स्थल, जहां से कार्यक्रम का लाइव कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा है। कितना बार? एक बार कि दो बार? अभी एक बार और आएगा, अभी बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। चलिए, जी बात कराइए। जोहार जोहार। मेरा नाम संजू देवी है। मैं साप्तर पंचायत मधुपुर की रहने वाली हूँ। मुझे अगवा आवास मिला है। मेरा घर मिट्टी का था, घर पक्का हो गया। इससे हम सब परिवार वाले खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जी जी जी, धन्यवाद। शब्द शायद कम हो, लेकिन भावनाएं गहरी हैं धन्यवाद की। सावित्रीबाई फुले की कोई बच्ची है वहां पर? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, आप बुआरी जोर में आइए। अब हम गोड्डा जिला के धन्यवाद। प्रणाम सर। बड़ा बुआरी जोर। प्रणाम सर, बुआरी जोर प्रखंड से बोल रहे हैं सर। बड़ा बुआरी जोर पंचायत में कुछ महिला लोग सर जो लाभ मिल रहा है काफी उत्साहित हैं। वो सर बात करना चाहती हैं, संपर्क करना चाहती हैं। ये लोग दीजिए दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इसे खोई राम को लारे जोहार। इन तुम रोसा टुडू आतु बुआरी जोर और पंचायत बड़ा बुआरी जोर प्रखंड खनी रोड़े कना। आम संगे गरमरा लगी उका मौका ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱞ ᱠᱷᱚᱡ। ᱟᱨ ᱩका ᱪᱟᱞᱟ अडी सरा बेटा। उका चला परमेन दिन रे माया समान योजना ले पेरे ले अदो उना पैसा कम से कम 20-21 तारीख अंदर तले ᱧᱟᱢ किदा, अगस्त रे ᱧᱟᱢ किदा। और उना पैसा नी तो खेती कते उका खाद पैसा बांग तहे कान उना रे इनी लगा कदा। उना ते अड्डी आ दिल खनी सरहाय में कना चिदा जे आर समय रे इयम गणो का दिन यते आयमा था। अडी सरा आरो बिना को ओड़ा रे गोगो हड़ को कुड़ी गिदर को इन गोगो हिना उनी होय ᱧᱟᱢ का गया। और अतन लगभग जतो हलका ले ᱧᱟᱢ कदा। नाइते आयमा सरहा जतो से खोले माम का आयमा सरहा। अडी सराओ, अडी सराओ। ये तो सावित्रीबाई फुले की बेटी है, सावित्रीबाई फुले की बेटी है। माननीय मुख्यमंत्री जतो को लहारी से खोई जोहार। इन्हें नितुम सलाम। जोहार जोहार। आतु बुआरी जोर पंचायत बड़ा बुआरी जोर और बुआरी जोर प्रखंड खोई ओडिदा। आले दो स्कूल आयमा लेकान सुविधा ले ᱧᱟᱢ कदा। जतो को फर्स्ट दो साइकिल रिया ले ᱧᱟᱢ किदा। जो आले 3 किलोमीटर स्कूल ले चला कान थे आनी तो चल जुल सुविधा ले ᱧाम किदा। और सावित्री फुले रिया हो पैसा बोलो बड़ा तलेया। उना दे अडी रस्कन एकविदा। और आले दो जतो स्कूल गिद्रा गे अडी रस्क ले एकविदा। और इन गोगो हो माया समान योजना रिया पैसा हो ᱧᱟᱢ किदा। उना लगे अडी सरहावी इमाम कना। अडी सराओ बेटा, अडी सराओ। एकदम बहुत तपड़ाता है। चलिए, मुख्यमंत्री जी जोहार। इन दो मांगातु को इन रोडदा। इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ दो सती सोरेन कना। इन दो माया समान योजना लाभ ᱧᱟᱢ कदा 1000 टका। और अबुआ आवास हो योजना रिया लाभ हो ᱧᱟᱢ कदा। मुख्यमंत्री धन्यवाद। ᱧᱟᱢ किदा। अबुआ आवास दो माया समान योजना दो इन। और गोगो तो को पेंशन को ᱧᱟᱢ दा।
बाबा तो को ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱠᱚ उनको को ᱧᱟᱢदा आमम ᱧᱟᱢदा अरोड़ा हो ᱧᱟᱢना है ᱦᱮᱸ अडी सराव चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारों लाखों महिलाएं हैं जो इस तरह से आपसे सीधे जुड़कर आपको आभार व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन इस समय की बाध्यता को देखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी इनसे सीधी बात करने के लिए। और साथियों जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा गोड्डा जिले के लिए 192 करोड़ की लागत राशि की कुल 29 योजनाओं का और साथ ही देवघर जिले के लिए 166 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर, और आप देख रहे होंगे शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। अब गोड्डा और देवघर तैयार है विकास की नई यात्रा पर जाने के लिए, ये योजनाएं देने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। यकीनन विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, हमने लहलहाते खेत खलिहानों, श्रमिकों के हाथों में काम और युवाओं में बढ़ते रोजगार को देखा है। और इन सब के लिए बहुत शानदार और ईमानदार कोशिशें करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां, और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सादर सादर निवेदन आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। सभी को जोहार जोहार जोहार। आज पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हम लोग गोड्डा पहुंचे हैं, महगामा पहुंचे हैं। और इसमें सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहां आप सभी आए, गांव देहात से हमारे महिलाएं बड़ी संख्या में, हमारे किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और यहां कुछ अधिवक्ता समूह भी आए हैं। सभी नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है। और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं।
बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया, और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब, गुरुआ, मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहां अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहां के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिए। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घूमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज्य को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम, रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज, ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके ये लोग हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, ये हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह
दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत। और हम जेल में जैसे गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए, और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। और हम आपके बीच, आपके गांव, आपके शहर, हमारे पास आपके बीच में आने वाला समय में जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोट मांगने का पूरा अधिकार हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है। आज हम मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान दिया, पैसा बांट रहा है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग, अपना छोटा छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने मैया योजना प्रारंभ किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। ताकि आपको किसी से उधारी लेने का जरूरत नहीं है, कर्जा लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम हमेशा कहते हैं मेरा गांव मजबूत होगा, हमारे गरीब गुरुआ मजबूत होंगे, तभी ये राज मजबूत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। झारखंड प्रदेश खेती बाड़ी किसानों का प्रदेश है। हमारे गांव देहात में सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमारा इस झारखंड नुमा पेड़ का जो जड़ है वो गांव में है, शहर में नहीं। इसीलिए आज हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कैसा मौसम बदल रहा है, कैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा पूरा देश का जंगल को लूटने की तैयारी चल रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों को पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से ही निर्धारित हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में। और नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होता, समय पर धूप नहीं निकलता, समय पर जाड़ा नहीं होता। आज इसीलिए किसानों के लिए भी धान गेहूं छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर हमने आगे हाथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना आपको लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। और जो कमजोर किसान, जो कर्ज से दबा हुआ किसान है, उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बना दिया। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग गोड्डा से सीएम को देख रहे थे आप। सीएम यहां पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। यहां पर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम ने दी है, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गोड्डा और देवघर का संयुक्त रूप से शिविर यहां पर आयोजित किया गया, जहां पर कई सारे लाभार्थियों ने सीएम से बात की। सीएम हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे और 192 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। आपको बता दें कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है गोड्डा जिले के राजेंद्र
स्टेडियम ऊर्जा नगर महगामा में वो पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री जो है 2 जगहों का संयुक्त कार्यक्रम करने पहुंचे थे, गोड्डा और देवघर। 192 करोड़ की लगभग विकास परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आए। लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया और साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहां पर खुद लाभार्थी मुख्यमंत्री से बात करते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है उन्हें भी साझा किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए भी यहां पर लोग जो लाभार्थी हैं प्रदेश भर के वो नजर आए। तो गोड्डा में ये कार्यक्रम था। तो जोहार झारखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।